समय की बात है। देवगुरु बृहस्पति परम पिता ब्रह्मा जी से बोले, मैं आपसे नवरात्र व्रत का महात्म्य जानना चाहता हूँ। देवी दुर्गा के नवरात्र जिन 9 देवियों को समर्पित हैं, वो परम शक्ति कौन सी हैं? क्या ये त्रिदेव की कोई लीला है? ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, आप तो देवताओं के गुरु हैं। आप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से इस रहस्य को जान सकते हैं, पर जन कल्याण और मानव हित के लिए मैं आपको भगवती दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। समस्त विश्व की जननी ही माँ दुर्गा हैं। हे देव, पहले इस व्रत को जिसने किया, उसकी पवित्र पृष्ठभूमि मैं आपको सुनाता हूँ। पीठक नाम के एक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। देवी की कृपा से सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने उसके घर जन्म लिया। वो बड़ी होती रही और उधर उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करते। तब वो भी नियम से वहाँ उपस्थित होकर पूजन करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता के बुलाने पर भी सुमति नहीं आई। पुत्री के ऐसे व्यवहार से पिता क्रोधित हो गए और बोले, सुमति, तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। जिस पूजन को मैंने बचपन से तुम्हें सिखाया है, आज उसी भगवती के पूजन से तुमने अपना मुख मोड़ लिया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। खेल खेल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और रहा प्रश्न माता की पूजा का, तो वो अपने बच्चों को क्षमा कर देती हैं। वैसे भी मैं तो अभी बाल्यावस्था में हूँ। क्या कहा? बाल्यावस्था? नहीं, तुम्हारी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है। अब तुम इतनी छोटी नहीं रही। तुमने मेरा ही नहीं, देवी का भी अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करवा दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सभी प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो, आप मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो माँ जगदम्बे ने मेरे भाग्य में लिखा होगा। पुत्री के ऐसे निर्भय वचन को सुनकर ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का कुष्ठ रोगी से विवाह करवा दिया और क्रोधित होकर कहा, जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे रहकर किस प्रकार तुम्हारा भला होता है। पिता के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी। दुर्भाग्य ही सही, माँ भगवती ने मेरे भाग्य में जो लिखा था वो मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। इस तरह दुखी मन से सुमति अपने पति के साथ प्रस्थान कर गई। उस असहाय बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती उसके पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और बोली, पुत्री, दुखी मत हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। आप कौन है देवी जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? ये सब आपने मेरे लिए कहा है, तो अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करें। तभी सिंह पर सवार दुर्गा के अष्टभुजा रूप में माता ने सुमति को दर्शन दिए और बोली, सुमति, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही काली, लक्ष्मी और सरस्वती हूँ। जिस देवी की तुम बाल्य अवस्था से पूजा करती आई हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों कारागार में बंद कर दिए गए। तुम्हें 9 दिन तक भोजन पानी नहीं दिया गया, लेकिन ये समय नवरात्र का था और इस प्रकार जाने अनजाने तुम दोनों का नवरात्र का व्रत पूरा हो गया। हे पुत्री, उसी के प्रभाव से तुम्हारा पुण्य अब जागृत हुआ है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ, आप
मुझ पर यदि प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवी के ऐसा कहते ही सुमति के पति की देह कुष्ठ विहीन हो गई। वो सोने के समान शरीर वाला हो गया। इस वृत्तांत के बाद ब्रह्मा जी बृहस्पति से बोले, देवी की कृपा पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कालांतर में उसे देवी के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवती पर उसकी आस्था और बढ़ती गई और वो अनेकों प्रकार से निरंतर देवी की स्तुति करने लगी। देवी को पुनः प्रकट होना पड़ा और फिर उन्होंने वर मांगने को कहा। हे माता, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। आपने मेरा सभी प्रकार से मंगल किया है। हे मातेश्वरी, यदि अब आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो अनजाने में किए गए जिस व्रत के प्रभाव से आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, मैं उस नवरात्र व्रत की विधि जानना चाहती हूँ। और इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने उसे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताई और बताकर अंतर ध्यान हो गईं। उधर सुमति भी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और नवरात्र व्रत के प्रभाव से अपने परिवार के साथ हर्ष और उल्लास पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।